एक समय की बात है, एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उसका एक पुत्र था। उस पुत्र के अलावा उसका कोई भी नहीं था। एक संतान होने की वजह से पिता उसे बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था, जिस कारण पुत्र पूरी तरह से पिता पर ही निर्भर हो गया था। शुरू से उसने कुछ भी नहीं सीखा था। पिता को यह आभास कभी भी नहीं हुआ कि एक दिन सभी की तरह उसको भी एक दिन मृत्यु आ जाएगी। और एक दिन ऐसा ही हुआ, पिता बीमार हो गए। जब पिता को लगा कि वो मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, तो उसने अपने पुत्र को बुलाया और अपने पुत्र से कहा, बेटा, मैं सोचता था कि मैं अभी बहुत दिन तक जिंदा रहूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी मृत्यु का समय इतना जल्दी आ जाएगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही चिंतित हूँ। तुमने ज्यादा कुछ सीखा भी नहीं है, इसलिए मेरी एक बात ध्यान से सुन लो और इसको अपने दिमाग में बैठा लो। अपनी समझ से कार्य करना, दूसरे पर निर्भर कभी मत होना। दूसरों की हर बात मानना जरूरी नहीं है। अगर तुम कोई गलती करते हो तो उसे अस्वीकार कर देना। यह कहकर उसके पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। पुत्र युवा हो चुका था। उसने अपने पिता के सभी व्यापार संभाल लिया, लेकिन धीरे धीरे उसे व्यापार में नुकसान होने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या कारण है। एक साल के अंदर वह पूरी तरह से कर्ज में डूब गया। वह हर तरफ से निराश हो रहा था। तब उसने अपनी समस्या का समाधान निकालने के लिए ज्ञानियों द्वारा बताए गए सभी उपाय किए। उसने यज्ञ हवन किए, मंदिरों में दान दक्षिणा दी, लोगों को दान दिया और जो उपाय बताए गए थे उनमें से सभी रीति रिवाज से उसको पूरा किया। उसने जब ऐसा कर रहा था तभी उसे कुछ महीनों तक लाभ हुआ और उसे लगा कि उसके यह सब करने से ही उसे लाभ हो रहा है। तब उसने लगातार यज्ञ हवन किए। अब उसका सारा दिन इन्हीं कार्यों में जाता और उसका व्यापार पूरी तरह से बर्बाद होने लगा था। कुछ ही महीनों में उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास अब केवल कुछ ही धन बचा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। उसने भी तो वैसे ही व्यापार किया था जैसे कि सभी करते हैं। उनसे सभी को लाभ हो रहा था, लेकिन मुझे क्यों हानि हो रही है, ऐसा वह सोचा करता था। इस संबंध में उसने ज्ञानी व्यक्ति से बातचीत की और पूछा, जब व्यापार में सभी लोगों को लाभ हो रहा है तो मुझे क्यों हानि हो रही है। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, यह सब तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म का नतीजा है। तुमने अपने पिछले जन्मों में बहुत लोगों का संपत्ति छीना होगा, लूटा होगा। इसी की वजह से तुम्हारा धन धीरे धीरे छीनता चला जा रहा है। यह सब तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का नतीजा है। तुम्हें यह सब तो भुगतना ही पड़ेगा। ज्ञानी द्वारा यह बात सुनकर वह व्यक्ति पूरी तरह से टूट गया और उसने सोचा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता मेरा। जब मैंने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए ही हैं तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। यह सोचकर उसने घर छोड़ दिया। उसके बाद वह दूसरे गांव में जाकर बस गया। उसने सोचा कि व्यापार में तो उसे नुकसान हो ही रहा है, क्यों न जमीन लेकर उस पर खेती की जाए। वहाँ उसने कुछ जमीन ले ली और खेती करने का विचार बनाया, लेकिन उसे खेती करनी आती नहीं थी। इसलिए उसने कुछ लोगों को पकड़ा और उनसे पैसे देकर कहा कि आप लोग मेरे खेतों में बीज डाल दीजिए, और उनसे कहता है कि इन बीजों की देखरेख आप लोगों को ही करना है और ध्यान रहे फसल अच्छी होनी चाहिए। धीरे धीरे फसल बड़ी हुई और पकने का समय आ गया। जब उसने अपने खेतों में जाकर देखा तो वह दंग रह गया। पास के खेतों में खूब अच्छी लहराती हुई फसल हो रही थी, जबकि उसके खेतों में फसल दिख ही नहीं रही थी। लगभग आधी फसल उसकी खराब हो गई थी। बहुत सारे बीज जमीन से बाहर ही नहीं आए थे। वह गहरी निराशा में चला गया। उसने सोचा कि पूर्व जन्म के कर्म मेरा अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मैं कुछ भी करूं सब कुछ मुझसे छीन लिया जाएगा। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में किन के लोगों की संपत्तियां छीनी थी। कब तक मैं यह सहता रहूंगा। फसल को काटने का समय आ गया था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे कि वह किसी को पैसे देकर अपनी फसल को कटवा सके। उसने कई लोगों से विनती की कि उसकी कोई मदद करवा दे और उसका फसल कटवा दे। वह पैसे बाद में दे देगा, लेकिन कोई भी तैयार नहीं होता है। उसने कहा कि मेरे पास थोड़े पैसे हैं, अभी उनको वो ले लें और बाकी की फसल कटने के बाद मैं पूरा दे दूंगा। लेकिन इस बात पर कोई भी तैयार नहीं हुआ। उसे लगा कि उसकी फसल खड़ी की खड़ी ही बर्बाद हो जाएगी। उसने सोचा कि पिछले जन्मों के कर्मों को सुधारने के लिए अब कुछ करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह बर्बाद हो जाएगा। इसी चिंता में वह अपने घर में इधर से उधर टहल रहा था। तभी उसके दरवाजे पर एक बौद्ध भिक्षु आ जाते हैं, भिक्षा की याचना करते हैं। वह व्यक्ति भिक्षु की ओर गया और उनसे पूछा कि तुम्हें तो यह पता ही होगा, भोजन फसल से आते हैं और मेरी फसल सब कुछ बर्बाद हो चुकी है। मेरा तो पिछला व्यापार भी बर्बाद हो गया है। मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तुम लोग जो अपने आप को इतना ज्ञानी बताते हो,
तुम्हारे पास मेरे पिछले जन्मों के कर्मों को सुधारने का कोई तरीका नहीं है? अगर कोई तरीका है तो मुझे बताओ कि कैसे मैं अपने पिछले जन्मों के कर्मों को सुधार सकता हूँ। तभी मैं तुम्हें ज्ञानी समझूंगा, तुम्हें भिक्षा दूंगा। जब जब चाहोगे, जितना चाहोगे, मैं तुमको उतना ही भिक्षा दूंगा। उस युवक की बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराता है और उस व्यक्ति से कहता है, पहले तो तुम शांत हो जाओ। इतनी अशांति मन के भीतर अच्छी नहीं। शांत मन समस्या का समाधान ढूंढता है, अशांत मन समस्या खड़ी करता है। मैं तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों को अभी के अभी यही सुधार सकता हूँ, अगर तुम कुछ सवालों का जवाब मुझे दे देते हो। उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप मेरे पिछले जन्मों के कर्मों को सुधार सकते हो? कैसे, बताएं मुझे, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। भिक्षु ने कहा, तुम पिछले जन्म में तुम कहाँ रहते थे? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता बौद्ध भिक्षु। फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा, पिछले जन्म में तुम्हारी माता पिता कौन थे? वह युवक कहता है, मुझे नहीं मालूम। फिर बौद्ध भिक्षु कहता है, पिछले जन्म में तुम क्या कार्य करते थे? युवक उससे कहता है, मुझे नहीं पता, कुछ भी मुझे नहीं पता है। भिक्षु ने कहा, चलो ठीक है, तुम केवल मुझे यह बता दो, पिछले जन्म में तुम्हारी मृत्यु कब हुई थी? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता है कि मेरी मृत्यु कब हुई थी, कैसे मैं आपको उनके बारे में बता सकता हूँ? भिक्षु ने कहा कि नहीं पता, लेकिन अभी कुछ समय पहले तो तुम यह कह रहे थे कि तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण तुम्हारा यह जन्म बर्बाद हो रहा है। क्या तुम्हें पिछले जन्मों का कोई भी कर्म याद है? युवक सोच में पड़ गया और उसने कहा कि आप सही कहते हैं, मुझे तो अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ भी पता नहीं है। कौन से कर्म और कैसे कर्म किए मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मैंने कुछ तो बुरा ही किया होगा, तभी तो मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। भिक्षु ने कहा, तुमने बुरा किया है, लेकिन किसी और के साथ नहीं, तुमने अपने ही साथ बुरा किया है। युवक ने कहा, मैं समझा नहीं गुरुदेव, अपने साथ मैं बुरा क्यों करूँगा? भिक्षु ने कहा, अभी वर्तमान समय में तुम्हारी समस्या क्या है? युवक ने कहा, अभी मेरा फसल कोई काट नहीं रहा है, वह खड़ी खड़ी बर्बाद हो जाएगी और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। भिक्षु ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे खेत में हम भी चलते हैं, देखते हैं कि क्या समस्या है। वह दोनों खेत में पहुंचते हैं। भिक्षु ने युवक से कहा, जाओ 2 दतारी लेकर आओ। वह युवक 2 दतारी लेकर आया और भिक्षु ने कहा, देखो, इस प्रकार से फल को पकड़ते हैं और इस तरह से काट देते हैं, फिर से फसल को ऐसे इकट्ठा कर देते हैं और उसके बाद इसको बांध देते हैं। अब तुम इसी प्रकार से फसल काटो और इसे इकट्ठा करो। युवक ने कहा, यह मेरा काम नहीं है गुरुदेव, मैं इसको कैसे कर सकता हूँ? फसल काटना बहुत ही मेहनत का काम है, यह मेरे बस की बात नहीं है। भिक्षु ने कहा, यह फसल तुम्हारी समस्या नहीं है, समस्या यह है कि तुम आलसी हो गए हो, परिश्रम करने से डरते हो, तुम चाहते हो सब अपने आप हो जाए, तुम कर्महीन हो और एक आलसी व्यक्ति के पास धन संपदा, घर, व्यापार, मान सम्मान कुछ नहीं रहता, सब छिन जाता है धीरे धीरे। गुरुदेव ने उससे पूछा, क्या यह सब तुमसे छिन गया है? वह व्यक्ति कहता है, हाँ। फिर गुरुदेव कहते हैं, तुम चिंता मत करो, अगर तुम इसी प्रकार आलसी रहोगे तो यह फसल भी तुम्हारी छिन जाएगी और तुम्हारा खेत भी छिन जाएगा और जो तुम्हारे पास घर है वह भी छिन जाएगा और अंत में तुम भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाओगे। तुम कहते हो ना, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म बुरे हैं जिनका तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। तुम्हारे इसी जन्म के कर्म बुरे हैं। आलस्य भी एक बुरा कर्म है। जब तक तुम कर्म करते रहोगे तब तक तुम ऐसे ही पतन की ओर बढ़ते रहोगे। युवक ने कहा, मैं आलसी नहीं हूँ, आप गलत बोल रहे हैं। भिक्षु ने कहा, आलसी व्यक्ति यह मानने के लिए कभी नहीं तैयार होता कि वह आलसी है, जैसे कि तुम नहीं मान रहे हो कि तुम आलसी हो। युवक ने कहा, आप मुझे मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों से छुटकारा दिलाने की बात कर रहे थे, यह आलसी की बातचीत कहाँ से बीच में आ गई? भिक्षु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों से छुटकारा दिला सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। अगर कार्य ठीक से कर लिया तो तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का छुटकारा मैं तुरंत दिला दूंगा। युवक ने कहा, आप बताइए मुझे क्या करना होगा, मैं अवश्य करूंगा। भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, देखो, पहले तुम देख लो, एक आलसी हो, मुझे बाद में यह मत कहना कि आपने मुझे बर्बाद कर दिया। युवक ने कहा, ठीक है, आप मुझे बताइए, मैं करके दिखाऊंगा। भिक्षु कहते हैं, तुम्हें अपनी फसल काटनी है, उसके बाद एक नई फसल लगानी है और उस फसल को खुद अपने हाथों से तुमको अपने खेत में लगानी होगी और उसकी देखरेख तुम्हें ही करनी होगी। 4 माह बाद मैं वापस आऊंगा। अगर वह फसल बाकी किसानों के फसल से अगर अच्छी हुई तो मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्त कर दूंगा। यह कहते हुए वह भिक्षु वहाँ से चला जाता है। युवक को आलस्य वाली बात चुभ गई थी। उसने 3 दिन में अपनी पूरी फसल काट डाली। उसने नहीं देखा कि कोई क्या कहेगा। वो अपने काम में लग गया
और अपनी एक नई फसल भी लगा डाली। उसे फसल लगानी आती तो नहीं थी, इसके बारे में उसने दूसरे किसानों से सहायता मांगी और ऐसे जानकारी लेकर उसने फसल लगाई। और यह जानकारी की फसल कैसे लगाई जाती है उसने भी ऐसे करके सीख कर फसल लगाई और उसने अपनी फसल की पूरी देखभाल की। जब फसल तैयार हो गई तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी फसल उस गांव में सबसे अच्छी हुई थी। 4 महीने के बाद वह जब बौद्ध भिक्षु वापस उसके पास आता है तो वह भिक्षु को देखकर उसके चरणों में जाकर गिर जाता है और कहता है कि आप सही कह रहे थे, मैं आलसी था। मैं हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता हूँ। मैं चाहता था कि मेरे काम अपने आप होते रहें। मैं सोचता था कि मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे अगर मैं काम करूँगा तो, लेकिन अब मैं आलसी नहीं हूँ। अब आप मेरी फसल को देखो, मेरी मेहनत को देखो। अब देखो मेरी फसल गांव में सबसे अच्छी हुई है और यह पूरी मेहनत की फसल है। भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, तो क्या अब मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्त कर दूं तुमको? युवक ने कहा, मुझे अपना पूर्व जन्म के बारे में पता नहीं है। पता नहीं था मुझे क्या है मेरे पूर्व जन्म। मैं नहीं जानता था, उसके कर्मों को नहीं जानता था। मैं पूर्व जन्म में क्या किया था। पहले तो मैं अपने इसी जन्म के कर्मों के बारे में नहीं जान पा रहा था, लेकिन आपकी वजह से मैं अपने कर्मों को देख पाया। पहले मैं इसी जन्म के कर्मों को खराब कर रहा था तो उनका फल भी खराब हो रहा था। मैं आलसी था, मैं कर्महीन था। आपने कहा था कि आलसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता, मेरे पास भी कुछ नहीं रुक रहा था, लेकिन अब मैं अपने कर्मों को सुधार लिया हूँ। कोई क्या कहेगा मुझसे नहीं मतलब है, इसलिए इसका फल मुझे अवश्य ही मिलेगा। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, कृपया इसे स्वीकारें। भिक्षु ने कहा, मुझे खुशी है कि तुमने अपने आलस्य को स्वीकार किया, क्योंकि जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है वह गलतियों को सुधार भी लेता है। मुझे खुशी है कि तुम अपने पूर्व जन्म के कर्मों के खेल से बाहर निकल सके हो और मेहनत करो, तुम जो चाहोगे तुमको वही मिलेगा। हमारे द्वारा यह सुनाई गई कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को प्लीज फॉलो कीजिए। धन्यवाद।